अभी रिसेंटली आपकी काफ़ी रील्स, शॉर्ट्स और वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे हैं, तो ये सीधी सटीक तीखी बातें ये आप अभी करने लगे हैं या आप शुरुआत से ही इसी करते हैं? सीधी बात नो बकवास, सीधी बात करना ही अच्छा है। जलेबी की तरह गोल गोल बातें करके आपको कंफ्यूज क्यों करना। सीधी बात करना बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं बुरा क्यों बन जाता हूँ, क्योंकि मैं सीधी बात करते हैं। और सीधी बात कई बार तुरंत समझ में नहीं आती, पर बाद में समझ में आती है कि बात तो ठीक थी। तो ये अभी आप करने लगे या पहले से कर रहे ये हैं? शुरू से ही था, शुरुआत से ही। शुरू से ही मैं सीधी बात करता रहा। सीधी बात करनी आती है, उल्टी सीधी बात करना आती नहीं। तो इन विवादित बयानों की वजह से कभी ऐसा हुआ आपके साथ में कि लोग आपके पीछे पड़ गए, आपको थ्रेट्स आए हो, ऐसा हुआ आपके साथ? लोगों ने तो पुतले भी जलाए हमारे। अच्छा, हाँ। किस बयान की वजह से? सबसे विवादित बयान आपका कौन सा रहा है? विवादित तो कुछ भी नहीं है, विवादित तो किसी को भी आप बना दो, लेकिन फिर भी जो लोगों में चर्चित रहा हो, काफ़ी ज़्यादा विवादित हो। बहुत सारी बातें हैं। जैसे लोग कहते हैं कि आपने कह दिया कि गाय को गेहूं खिलाओ, फिर गोबर से निकलेगा, फिर उसे रोटी बना के खाना तो बच्चा पैदा होगा। लोगों को ये गले नहीं उतर रही बात, हाँ, है ना। जबकि बिल्ली की पॉटी की कॉफ़ी पी कर के वो खुश हैं, उन्हें बड़ा गर्व हो रहा है कि आप बिल्ली की पॉटी की कॉफ़ी पी रहे हैं। वो बिल्ली की पॉटी की कॉफ़ी तो पी लेंगे, उन्हें बिल्ली की पॉटी में तो गुण नज़र आएंगे, पर दुर्भाग्य है कि गाय के गोबर में वो गुण नहीं देख पा रहे। जबकि मेरे पास एक अभी पत्रिका से निकली एक न्यूज़ है, एक डॉक्टर MBBS हरियाणा के, वो कह रहे हैं कि गाय का गोबर खाने योग्य है। डॉक्टर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। गाय का गोबर? हाँ, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि गोबर ना खाओ, लेकिन हमारे यहाँ पंचगव्य में गोबर कर्क डाला जाता है। आप यज्ञ करने के अधिकारी कब होते हैं? जब आप पंचगव्य पिएंगे। और पंचगव्य में 5 चीज़ें होती हैं: गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही और गौमूत्र और गोबर का अर्क। ये 5 चीज़ें मिलेंगी तो पंचगव्य बनेगा। उसको पीने से आप स्वस्थ भी होंगे और आप पाप मुक्त भी होंगे। लेकिन अब ये सोचिए कि भारत में ये बात समझाने के लिए ना बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हमारे देश में तो गाय के गोबर में भी गुण हैं, गाय के मूत्र में भी गुण हैं, लेकिन अब दुर्भाग्य है कि ये बातें जो ऋषि मुनियों ने कह दी हैं, अब उन्हें साबित करना पड़ रहा है। और साबित तो वेद पुराण में ऑलरेडी है ही, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। नहीं मानते। कई लोग साइंस को ज़्यादा ही पकड़ के बैठे हैं। भाई साइंस तो आज आया है, साइंस तो देखो हर चीज़ हमारे यहाँ ऑलरेडी साइंस था। हमारे यहाँ 12 साल में कुंभ आता है, 4 जगह हमारे यहाँ कुंभ लगता है। अभी वर्तमान में प्रयागराज में लगने वाला है। अब कुंभ तो हजारों साल से लग रहा है, तब तो विज्ञान का नामो निशान नहीं था, सैटेलाइट नहीं थी, नासा नहीं था, नहीं थी। फिर भी हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि 12 साल में एक बार कुंभ क्यों आता है, क्योंकि बृहस्पति का जो चक्कर है वो 12 साल में पूरा होता है। साइंस भी मान चुका है, आप गूगल करेंगे तो बृहस्पति का यही चक्कर निकलेगा। तो जब बृहस्पति का एक चक्कर पूरा होता है तब जाके कुंभ लगता है। मतलब साइंटिफिक हमारा त्यौहार है कि नहीं है? करेक्ट। साइंस को तो हम जानते थे, तुम कब से जानने लग गए साइंस? तुम तो जानने लग गए और तुमने साइंस के चक्कर में अपना नाश और कर लिया। साइंस तो हमारे यहाँ था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। हनुमान चालीसा ने बता दिया कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। साइंस तो हमारे यहाँ था, जो साइंस ये कहता है कि रावण के पास पुष्पक विमान था। राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया 1903 में, उसके पहले तो वो पंचर की दुकान चलाते थे। हमारे यहाँ तो विमान पहले से थे। रावण के पास पुष्पक विमान था, करदम जी के पास कामक विमान था। तो विमानों का उल्लेख शास्त्रों में था, तो विज्ञान तो हमारे यहाँ पहले से था। तुम आज क्या विज्ञान की बात करोगे? हमारे यहाँ ये न्यूज, ये चैनल, ये कैमरे, ये माइक, ये सब पहले से था। देख लो, जब गीता सुनाई भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में, तो संजय आंखों देखा हाल कहाँ सुना रहे थे? हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को। हाँ। तो कैसे सुना रहे थे? महाभारत तो दूर चल रहा था और वो आंखों देखा हाल सुना। मतलब सेटअप था ना, था तो साइंस तो था पहले, पहले सीमित था पर था ना। ऐसा नहीं कि तुम आज ही करके ले आए हो, पहले कुछ था ही नहीं। ब्रह्मास्त्र क्या था? उस जमाने की मिसाइल थी। तो ये सारी दिव्य शक्तियाँ नहीं है? आज कह लो आप दिव्य शक्तियाँ, पर वो ये विज्ञान था। उस जमाने के विज्ञान की तकनीकी, उस जमाने का विज्ञान आज के विज्ञान से करोड़ों गुना एडवांस था। आप ये मानो ना, आप दिव्य शक्ति कह के
छूट ना जाइए। आप इसे इस तरह देखिए कि उस जमाने की टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से करोड़ों गुना एडवांस थी, कि जिस पर जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, आज परमाणु पटका जाए, यदि आप पे परमाणु पटका जाए तो केवल आपका नुकसान हो ऐसा नहीं होगा, पूरा राज्य बिगड़ जाएगा, पूरा देश बिगड़ जाएगा। लेकिन उस जमाने की टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि जिसके लिए छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र केवल उसी का नुकसान होगा, बगल वाले का नहीं होगा, जबकि घातक आज के परमाणु से ज्यादा था। लेकिन देखिए आज की टेक्नोलॉजी से करोड़ों गुना एडवांस है कि नहीं? बिल्कुल है। लेकिन अब आज के लोग कहते जी हम विज्ञान जानते, खाक विज्ञान जानते हो? विज्ञान तो हमारे वेदों पुराणों में है। अब लोग कहते हैं महाराज जी आप विज्ञान की बातें क्यों करते हो? क्यों? तुम ही ठेकेदार हो विज्ञान के। हमारे तो वेदों में विज्ञान ही, वेद ही विज्ञान है। विज्ञान की दूसरी परिभाषा क्या है? वेद ही पर्याय है विज्ञान का। इसलिए हमारे यहाँ जितना विज्ञान है, जितना साइंस है, हमारी सनातन संस्कृति बिल्कुल साइंटिफिक है। ऐसा कोई नहीं है कार्य जो साइंटिफिक ना हो। साइंटिफिक है, ऐसा कोई नहीं है कार्य जो साइंटिफिक ना हो। ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसा कुछ। आज का विज्ञान जितना एडवांस है, आप एक बात बताओ जो आज है और तब नहीं थी, मैं बता दूंगा कि पहले भी थी। इससे तो शायद ही होगी, लेकिन कई सारी भारतीय परंपराएं ऐसी है जो लोग ज़्यादातर तो साइंटिफिक बेस में मिल जाती है आज की डेट में, लेकिन कुछ कुछ नहीं मिल पाती। जैसे मंदिरों में बकरा चढ़ाते हैं कई बार लोग। ये हमारी संस्कृति है ही नहीं, है ही नहीं। हमारे यहाँ अहिंसा ही परमो धर्म। वेद क्या कह रहे हैं? अहिंसा परमो धर्म। जहाँ अहिंसा का वचन है वहाँ हिंसा क्या? ये हिंसा तो इसलिए लोग कर रहे हैं क्योंकि मनमाना है। आजकल तो लोग गाय को काट के खा रहे हैं, तो मनमाना है ना। माता जी को प्रसन्न करने के लिए कई बार ये मनमाना कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कि आप बकरे की बलि चढ़ाएं? कहाँ माता जी ने कहा? कहाँ से शुरू होगा हिंदुओं में? ये अज्ञानवश शुरू हो गया। अज्ञानवश शुरू हो गया। इसने बताया और मान लिया। बस इसी को अंधश्रद्धा कहते हैं, अंधविश्वास, पाखंड। यही पाखंड है, यही पाखंडवाद। इसी को हम सब तोड़ने में लगे हैं, पाखंड को, कि कहीं भी हमारे देवी देवता बकरा नहीं चाहते। आप जो चढ़ा रहे हैं देवी देवताओं के नाम पे, चूंकि आपकी परंपरा बनी आई तो आप उसे फॉलो कर रहे हैं, वो गलत परंपरा है, आप मत करिए। कहाँ हमारे यहाँ बकरे की बलि हमारे यहाँ तो नहीं चढ़ती। किसी वेद में, किसी भगवत गीता, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है ना, अहिंसा ही परमो धर्मः, लिखा है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा ना कि ये चढ़ाव वगैरह, वो लोग फिर भी कहीं नहीं लिखा कर रहे हैं। बलि चढ़ाने की बात है तो बलि अपने अभिमान की चढ़ाई, अभिमान की चढ़ाई, अपने क्रोध की चढ़ाइए, अपने बुराइयों की चढ़ाइए। और बलि चढ़ाना है तो अपनी चढ़ा दो ना, बकरे की क्यों? हमारे यहाँ बलि की परंपरा है तो नारियल तोड़ दिया जाता है, कद्दू आता है जो पेठे वाला, उस कद्दू को तोड़ करके और बलि मान ली जाती है। बकरे को ही बलि क्यों चढ़ाना है? बलि चढ़ाना है तो अपने घमंड की चढ़ा दो, एटीट्यूड की चढ़ा दो, अपनी बुराइयों की चढ़ाओ। तो इससे पाप भी लगता होगा ना? फिर बिल्कुल लगता होगा, बहुत पाप लगता होगा, बहुत ज्यादा। वो सोचते हैं कि माता जी प्रसन्न हो रही है, नहीं बल्कि आप पर और पाप चढ़ रहे हैं। बिल्कुल। दोस्तों, डीप कास्ट की अगर ये क्लिप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारी इस मेहनत को बिल्कुल फ्री में सपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू सो मच।